माशाल्लाह। गर्मी लग रही है। पॉजिटिव कुछ मतलब नज़र ही नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लेना तो उन्होंने कोई ना कोई आपका नेगेटिव पॉइंट निकाल के ले ही आना है। आप उठ गई हो? गर्मी लग रही है। देखो सर्दी, देखो सर्दी है गर्मी है बाली हो जड़ा अभी सोना है? नहीं बोलो अब खेलने। बाबा के पास जाना है। उनसे के बाबा किधर है? ओ याद आ गया। किधर से उतर के जाओगी? जगह ही नहीं है। किसने मारा है यहाँ पे? मम्मा ने मारा है। तो भाई यहाँ पे हम जो है वो नाश्ता कर चुके थे। नाश्ता करने के बाद हमने सोचा कि अब कुछ मीठा बनाया जाए, क्योंकि मीठा खाने का मूड हो रहा था सबका। तो इसी के साथ जो है वो हमने क्या बनाना, अब मैं क्या नाम लूँ इसका, क्योंकि नाम तो मुझे ख़ुद नहीं पता। बस अक्सर ऐसे ही होता है कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा। बस मीठे में जो है ना वो ये है कि आप कुछ ना कुछ ऐड करके कुछ हमेशा नया बन सकता है। मतलब ना मेरा तो खैर हमेशा से यही है कि कुछ नहीं समझ आ रहा, जो चीज़ें हैं उन्हीं से कुछ ना कुछ बनाओ और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा बन जाता है जो भी है। मतलब कुछ भी हो और नाम अपनी मर्ज़ी से दे लो। तो यार इसको जो है ना वो वॉइस ओवर करने का मकसद ये है, क्योंकि अब इतनी लंबी रेसिपी तो वो तो मैं अपने साथ साथ दिखा नहीं सकती थी। तो इसलिए मैंने जो है वो इसको फास्ट फॉरवर्ड करा है और मैंने कहा कि साथ साथ बनता रहेगा और साथ साथ गपशप भी हो जाएगी। क्योंकि सारे कोई हमेशा मतलब किसी न किसी से कुछ सीखता है। मतलब ज़िंदगी है ही सीखने का नाम। अब ये तो नहीं है कि हम बस बांटने के लिए या सीखने के लिए कोई ऐसी मतलब, या जैसे कि इंसान से बांटने के लिए समझे कि भाई हमारे पास तो दौलत ही नहीं है क्या बांटें। तो वो हर चीज़ यार, जैसे कि कुछ भी हो, इल्म है, कोई काबिलियत है, कोई सलाहियत है, कोई ऐसी बात है, या किसी को हम अपना वक्त दे के उसको कुछ समझा सकें, उसकी कुछ तकलीफ़ दूर कर सकें, तो ये सब सीखने के उसमें ही आ जाती है। आजकल तो बस जो है वो लोग इस अफरा तफरी के दौर में ये है कि कोई अगर परेशान है कुछ है तो चंद अल्फाज ऐसे हो जाते हैं उनके ज़ख़म के ऊपर जो है वो मरहम का काम तो नहीं करते, हाँ जल्दी पे तेल ज़रूर डाल देते हैं आजकल लोगों को। खैर इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो अगर आप ऐसे में कुछ अच्छे अल्फाज, अच्छे कुछ अपना रवैया उनके साथ अच्छे से पेश आ सकते हो तो शायद उनको एक, ये तो नहीं कहेंगे कि यार आप उनको ठीक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बट उनके लिए एक जीने के लिए एक अच्छी उम्मीद तो पैदा कर सकते हो। तो आजकल जो है वो सबसे ख़ूबसूरत तोहफ़ा जो है, या किसी को सबसे कुछ देना जो है ना, वो है वक्त और तवज्जो, जो आप दूसरों को दे सकते हो, जो आप लोगों की हौसला अफजाई कर सकते हो। क्या ही मिलता है यार, नुक्ताचीनी करके किसी के कोई कुछ काम कर रहा है उसकी नुक्ताचीनी कर दो, उस पर तनकीद कर दो, उससे आपकी ज़ात ही मनफी बनेगी और तो कुछ नहीं। जो आप ये जिसको कह रहे हो उसकी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आप अपना किरदार ज़रूर ख़राब कर रहे हो। अगर आप वही जो है वो कोई मुस्बत चीज़ उसको कह दो या उसके लिए कुछ अच्छाई की कोई बात कर दो तो आप ज़रूर उसकी नज़रों में अच्छे बन सकते हो। मगर क्या करें, हमारा जो माशरा है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, उनको तो बस एक वो कहते हैं ना कि आदत हो चुकी है कुछ बुरा कहने की, बुरे अल्फाज कहने की, कि अब उनको जो है ना वो कुछ अच्छा पॉजिटिव कुछ मतलब नज़र ही नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लेना तो उन्होंने कोई ना कोई आपका नेगेटिव पॉइंट निकाल के ले ही आना है कि यार नहीं तुमने ऐसा करना था, ऐसा क्यों कर लिया। खैर यार ना ये बातें ख़त्म होने वाली हैं, हाँ, और ना ही मेरे दिल की भड़ास। तो जो है वो आगे देख, अब जो है ना वो अम्मी क्या कर रही थी, अम्मी मसाला लगा चुकी थी इसको। थोड़ी अम्मी ने ना मेरे जाते ही कुछ नई रेसिपी ढूंढ ली है बिरयानी की, तो अब अम्मी जो है ना वही बनाती हैं, मतलब कि मसाला लगा के रख देती हैं और ये मतलब बहुत ही कोई मज़ेदार सी बनती है यार बिरयानी। तो अम्मी ने इसके ऊपर जो है वो मसाला वगैरह लगा दिया था, कोटिंग शोटिंग कर दी थी, और साथ ही हमने जो है वो बना ली थी कोरमा, बना ली थी, नहीं बना लिया था कोरमा। क्या बताने आई है? क्या हुआ? क्या हुआ? ये मेरी गुड़िया आई है। मैं जाता पता नहीं कौन आई है। ये मिल सही लग रहा है कोई कहानियां सुना रही है। आ जाएंगे।
अब मेरा हो रहा है फेवरेट काम, यानी कि तय, जिसके बाद हम जो है वो उस मसाले में बचे कुचे चावल डाल के और मज़े मज़े से खाते हैं, जो फुल स्पाइसी होते हैं। तो भाई यहाँ अम्मी जो है वो तय लगा रही थी, साथ साथ मैंने चेक भी किया कि मसाला पूरा है या नहीं, यानी कि मैंने साथ साथ आलू वगैरह चखे जो कि मेरे फेवरेट थे। अब कर रहे हैं हम हाफिज़ साहब का वेट कि वो कब आएँ और कब हम उनका वेलकम करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसने हिफ्ज़ तो पहले कर लिया था, बट आज उसको सनद मिलनी थी जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो हमने सोचा थोड़ा सा अच्छे से वेलकम, बच्चों को इस तरह से हौसला अफजाई करते रहना चाहिए, थोड़ा सा उनको इनकरेज मिलता है। लेकिन जो है वो बस ये है कि आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला इसको इस पे जो है वो कायम रखने की, यानी इसको याद रखने की तौफीक अता फ़रमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस बेटा एक दो डालिए। ये माशाल्लाह से इसकी सनत है और कुरान दिया गया इसको गिफ्ट में। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।